गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक पढ़ा रहा था लाभ हानि, जिसकी 11 क्लासेज हो गई। आज 12वीं क्लास है। और देखो अभी कल से ही जो 11वें नंबर की क्लास थी उस क्लास में और आज की क्लास में जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कौन से क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि जो आपको बट्टा के जो क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस में, वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि कई बार आप कई मार्केट में कोई वस्तु खरीदने जाते हो और उस पर आपको ये बता दे कि इस पर आपको इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट मिलने पर क्रय मूल्य पर वो डिस्काउंट देगा या फिर विक्रय मूल्य, वो जितना भी डिस्काउंट देता है उससे लाभ प्रतिशत निकालना वगैरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आज देखो उसी में हम लोग आगे बढ़ते रहे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को पढ़िए और उसमें आपको तरीका साथ में बता दिया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या कह रहा है कि एक व्यापारी है अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। क्या कह रहा है कि व्यापारी है वो क्रय मूल्य पर तो क्या 20% बढ़ा करके क्रय मूल्य से तो वस्तु पर अंकित मूल्य अंकित कर दिया, समझ गए। फिर उसने अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% छूट दे दी। और फिर कह रहा है कि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10% छूट देने के बाद में कितना लाभ होगा उस व्यापारी को, यह हमें निकालना। तो देखो लाभ प्रतिशत निकालने का इसमें सबसे आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको एकदम रेगुलर आपको क्लास लेनी है, लास्ट तक आपको रुके रहना। जो बताया जाता है उसको ध्यान से पढ़िए। जो लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसका ईमानदारी से कमेंट के अंदर आंसर दीजिए। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्योंकि वही बच्चे आंसर देते हैं जो पूरी क्लास लेते हैं, पूरी क्लास में एकदम मन लगा करके पढ़ते हैं। अब तो आपको पता है एग्जाम के डेट भी आ रही है, तो फिर भी आप लोग सीरियस क्यों नहीं रहे, पढ़ाई प्रति सीरियस हो, पढ़ो। अब देखिए इसमें निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। पहले तो हमें क्या करना है कि कितने प्रतिशत अधिक क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य ले अंकित कर रहा है, वो 20% अधिक कर रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो 100 प्लस जो अंकित कर रहा है वो मान लो हम लोगों ने मान लिया 100 प्लस 1, जो अंकित मूल्य यहाँ पर कर रहा है वो हम लोगों ने मान लिया बच्चों 100 प्लस 1। ये अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य पर जितने रुपए अधिक अंकित कर रहा है वो कितना हो गया, मान लो ये हो गया हमारे पास 100 प्लस क्रय मूल्य हमारे पास 100 था, तो उसमें हम लोगों ने इसको किया कितना 100 प्लस 1 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास अंकित मूल्य कितना 20% अधिक अंकित किया ना, तो ये 100 प्लस हम लोगों ने कर दिया। फिर आगे देखो क्वेश्चन में वैल्यू रखोगे तो पता चल जाएगा। फिर गुणा 100 माइनस बी, ये बी क्या है, बी है जो छूट दे रहा है ना वो बी है, तो 100 माइनस बी, फिर बट्टे 100 माइनस 100। अब इस तरीके से आपको ये सूत्र में क्यों बता रहा हूं आपको कि अगर आपको यहां पर मान रखना हो, जो आपको यहाँ पर 20% जो अधिक मूल्य अंकित कर रहा है वो उसका मान तो रखिए यहाँ पर ए पर, और जो छूट आपको दे रहा है उसका मान रखिए बी की जगह, भाग दे दीजिए 100 का माइनस कर दीजिए इससे 100। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस पर मान रखिए इसमें, तो 100 प्लस 20 गुणा 100 माइनस 10 बटा 100 माइनस 100। तो अब इसको सोल्व कीजिए, 120 गुणा 90 बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, माइनस 100। तो 12 नाम में कितना होता है, 12 बड़ा नंबर वालों कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 108 माइनस 100, तो ये हो गया हमारे पास 8% लाभ। 8% लाभ हो गया। कब हो रहा है, जब वस्तु के क्रय मूल्य में 20% अधिक मूल्य अंकित किया जाए और फिर अंकित मूल्य पर 10% छूट दी जाए, तब क्या होगा, आपको 8% लाभ होगा। 8% लाभ होगा ना। देखो किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और इसी पर हमारे पास एक फॉर्मूला, बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्मूला है जो मैंने कल भी आपको बताया था, आज भी आपको बता रहा हूं। बहुत ही यानी कि अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, क्या कर रहा है, अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, और एक दे रहा है आपको छूट, तो वो फॉर्मूला यूज कर लो इसमें। ये फॉर्मूला देखो ये भी आसान है और वो फॉर्मूला भी आसान है, दोनों को यूज कर लो, बहुत ही काम की चीज है। देखो वो दूसरा वाला फॉर्मूला कौन सा है वो देखिए, देखो ये दूसरा वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज टॉपिक में बताया था, ए बी बटा ए माइनस बी बटा 100,
ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए। ए का मान आपको पता है 20 हो गया, 20 ये माइनस करना है, यहाँ पर प्लस नहीं करना, प्लस नहीं करना, माइनस करना है, क्योंकि ये छूट दी जा रही है तो छूट माइनस हो गई ना। ए माइनस बी माइनस ए बी बटा 100, तो ये कर दिया 20 माइनस 10 से माइनस 20 गुणा 10 बटे 100। 10 माइनस 2 बराबर 8%। ये हो गया भाई साहब लाभ। पॉजिटिव आ रहा है, लाभ हो गया। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो इसको आप लोग इस सूत्र से भी। दो सूत्र आपको बता दिए, दो तरीके आपको करने के बता दिए। जो भी आपको अच्छा लगे उससे क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बस करना क्या, आपको रेगुलर क्लास लेनी है, करना क्या आपको रेगुलर क्लास लेनी है, लास्ट तक रुके रहना है और क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। देखो ये फॉर्मूला भी बहुत, देखो इसमें मैंने अप्लाई कर दिया, मेरे याद आ गया ये फॉर्मूला कि यहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो कहां का अकेला छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा फॉर्मूला था, हम लोगों ने वहां पर यूज किया था परसेंटेज के अंदर और मेंजुरेशन के अंदर। वो देखो कितनी जगह पर काम आ गया हमारे, बहुत जगह पर काम आ रहा है। ये कर्मागत बट्टा निकालने में काम आ गया, समतुल्य बट्टा निकालने में आपके काम आ गया, फिर ये आपके लाभ निकालने में भी कर्मागत जो लाभ है वो निकालने में काम आ गया, अब यहाँ पर भी काम आ गया, छूट देने के बाद भी लाभ निकालने में भी। देखो कितनी जगह काम आ रहा है आपका एक छोटा सा। तभी तो आपको मैंने बताया था कि बहुत जगह काम आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। परसेंटेज टॉपिक वालों में मैंने एक क्वेश्चन कराया था इस पर, तो मैंने आपको हर जगह बताया था कि इस पर कितने कितने टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इससे, वो मैंने आपको वहां पर विस्तार से बताया था। इसको बहुत जगह काम आ रहा है। तो ये आपको एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बाकी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर करवाता हूं। बाकी अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जो क्वेश्चन और नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूं उनसे आप लोग रेगुलर तैयारी कीजिए। जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसका आपको नोट्स दे दिया जाएगा, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और जो क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में पूछता हूं उस क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर दिया करो, उससे आपको ही फायदा होगा। आपको यह पता चल जाएगा कि आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, समझ गए। तो उस क्वेश्चन का आंसर देकर जाना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में किस तरीके का पूछता है वो क्वेश्चन आप लोग यहां पर सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, यदि वह 8% छूट देता है तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बताओ उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, यदि वह 8% छूट देता तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते। क्या कह रहा है, 12% तो छूट दे रहा है वो, यदि वो 8% छूट देता ना तो उसे 12 रुपए अधिक मिलते। तो बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, क्या निकालना है, एमपी का मान हमको निकालना है। तो अब देखो इसमें निकालना को कुछ भी नहीं करना, जो आपको ये जो अंतर दे दे। एक तो पहली बात देखो आपको ये देगा कि 12 रुपए अधिक या 12 रुपए कम, अंतर ही हो गया एक तरीका, किसका राशि का अंतर हो गया, रुपए का अंतर हो गया। तो ये जो रुपए का अंतर हो गया, रुपए का अंतर, इसमें भाग दे दो किसका, जो आपको छूट दी गई है ना उसका भाग दे दो, छूट के अंतर का भाग दे दो। छूट कितनी है, तो 12% छूट दे रहा है, फिर 8% कर रहा है उसको, तो इन दोनों का अंतर करके उसका भाग दे दो इसमें। तो आपको जो बट्टा का अंतर, बट्टा का अंतर गुणा, अब देखो रुपए का अंतर कम, रुपए का अंतर में भाग दे दिया, बट्टा का अंतर का गुणा कर दिया, इसको पूरे को 100 से, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लिखिए यहां पर रुपए का अंतर कितना, 12 रुपए अधिक मिल रहे हैं, तो ये हो गया 12 रुपए बटा छूट का अंतर, बटा का अंतर, तो 12 माइनस 8 कर दो, तो 12 माइनस 8 गुणा 100, फिर 12 बट्टे 4 गुणा 100, 12 में 4 का भाग दिया, 3 बार गया, तो ये हो गया हमारे पास 300 रुपए। अंकित मूल्य कितना आ गया हमारे पास, 300 रुपए अंकित मूल्य आ गया, 300 रुपए अंकित मूल्य
आ गया, 300 रुपए अंकित मूल्य आ गया। देखो कुछ भी नहीं किया, बस इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो उसमें क्या करना है, जो रुपए का अंतर दिया गया है उसमें बट्टा के अंतर का भाग दे देना, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एमपी का मान निकाल लोगे आसानी से, अंकित मूल्य का मान आसानी से निकाल लोगे, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ये क्वेश्चन सोल्व करने में, ये मेरा आपसे वादा है, समझ रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का मैं क्वेश्चन और कराता हूं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे क्वेश्चन, मैं आपको सही बता देता हूं, सही बता रहा हूं आपको एक बार कि देखो जो आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं ना मैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। बस करने में क्या लग रहा है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, दिखने में इतना बड़ा लग रहा है कि यार इतना बड़ा कर लिया, मेरे प्रैक्टिस करोगे ना, ये लाइन आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये भी नहीं लिखनी पड़ेगी, ये लाइन लिखी डायरेक्ट आंसर किया, बस 2 लाइनों में आंसर आ गया, ये लाइन आपको लिखनी, बस प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी बच्चों, सफलता पाने के लिए प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, समझ रहे हो। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, मेहनत नहीं करोगे ऐसे सोच लिया यार मैं तो लास्ट में 1 महीने पढ़ दूंगा, 1 दिन में मैं तो कर लूंगा, कुछ नहीं करोगे एक दिन में, एक दिन तो बस आप वहां पर जाओगे एग्जाम के दिन, वहां पर आपको 5-4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कर लोगे और फिर बाकी देर वहां पर बैठे रहोगे, जो लाख आपको पता है वैकेंसी तो निकलती है 5000 और बैठते वहां पर लाखों स्टूडेंट, तो आप तो लाखों की गिनती में आओगे, फिर वो 5000 की गिनती में तो आओगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, तो मेहनत करोगे तो 5000 की गिनती में आ जाओगे आप लोग, सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। बस रेगुलरिटी लगाए रखिए, रेगुलरिटी रखिए, रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो सक्सेस नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि देखो आप लोग अगर बराबर मेहनत करते हो, रेगुलर क्लास लेते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन मैथ का गलत नहीं होगा, अगर आप बराबर मेहनत करते हो, सुन पा रहे हो। तो एक कितना ही कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, कमजोर स्टूडेंट होगा वो भी अच्छे खासे नंबर ले आएगा मैथ के अंदर, जिसके पहले मैथ के अंदर 25 में से 4-5 क्वेश्चन सही होते थे वो भी आप 20-22 क्वेश्चन सही करने लग जाएगा, अगर उसने बराबर मेहनत की है तो। रेगुलर क्लास लिए, जो टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं उन टॉपिक की क्लास लीजिए रेगुलर, पूरी की पूरी, 100% आपको सफलता मिलेगी वहां पर, मैथ के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। आप ये टारगेट मत लेकर चलिए कि मेरे को 25 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, ये नहीं, 25 में से 25 क्वेश्चन सही करने हैं मेरे को मैथ में, ये टारगेट लेकर चलिए। और कई बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है कि मैथ के क्वेश्चन सही करने बैठ जाए तो आधा टाइम तो उसी में नहीं लगेगा। अगर आप तरीके से करते हो, जो मैं आपको तरीका आपको बताता हूं उस तरीके से आप लोग करते हो, तो आप जितना टाइम आपको एवरेज टाइम जितना मैथ का क्वेश्चन सोल्व करने में मिलता है उससे भी कम टाइम में आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। बस प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कीजिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछता है, तो वो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बढ़िए, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है। क्या कह रहा है कि 450 रुपए में वस्तु को खरीद करके उसका अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो, तो इस घड़ी का सूची मूल्य क्या है, अंकित मूल्य क्या है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन में आपको क्या कह दिया, क्रय मूल्य आपको दे दिया, लाभ आपको दे दिया कि कितना लाभ हो रहा है, और छूट भी आपको दे दी, फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका अंकित मूल्य कितना है। तो देखो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एमपी बटा सीपी बराबर 100 प्लस माइनस आर बटे 100 माइनस डी। देखो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो। बस करना क्या है, देखो एमपी का मान आपसे पूछ रहा है, सीपी का मान आपको दे दिया और आर का मान भी आपको दे दिया। जो लाभ और हानि प्रतिशत होती है ना, वो आर का मान क्या है, लाभ या हानि। अगर हानि हो तो क्या करना है आपको, अगर हानि हो, हानि दी जाए आपको, क्या कर रहा है कि अगर आपको हानि दे दे तो घटा देना 100 में से, और लाभ दे दे तो 100 में जोड़ देना, और छूट है, छूट को 100 में से घटा दो, छूट को 100 में से घटा दो। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व कीजिए आगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। तो देखो एमपी तो हमें ज्ञात करना है, सीपी का मान हमें दे दिया, 450 रुपए में खरीद रहा है, तो ये 450 रुपए रे, है ना। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की। बस आपको बराबर प्रैक्टिस करनी है, बराबर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ही लॉस होगा, इससे मुझे कुछ लॉस नहीं होगा। अब देखो
तो 100 प्लस 20 कितना लाभ हो रहा है? 20% लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस 20 कितना होगा? 120। 100 माइनस डी का मान कितना है? 10% छूट दे रहा है, तो 100 माइनस 10 बराबर कितना होगा? 90। ये जीरो से ये जीरो कट गया तो ठीक है। इधर ये 450 उधर 450 उधर जाएगा, तो क्या जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो 12/9 गुणा 450, तो 9 का भाग 2 450 में, 9 पंजे 45, 12 पंजो 60, 700 रुपए हो गए। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य 450 रुपए में खरीदने पर खरीद करके वो वस्तु पर इस प्रकार से निर्धारित करता है अंकित मूल्य कि उसे 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो, तो उसका अंकित मूल्य कितना है? तो उसका अंकित मूल्य निकलेगा 600 रुपए। 600 रुपए अंकित मूल्य मिलेगा। मिल गया 600 रुपए अंकित मूल्य। क्लास को ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं, छोटी करेंगे। आप लोगों को मेरे को पता है कि ज्यादा बड़ी क्लास में आप लोग परेशान हो जाते हो, तो एक क्वेश्चन आपको करा दिया। अब आपके लिए घर पर करने के लिए आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर देना सबके सब। तो क्वेश्चन का आंसर दे दो, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है, छोटी सी बात है यार, क्यों जरा मत टेंशन लेते। तो 600 रुपए इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको घर पर करने के लिए देता हूं, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दोगे, और जितने भी बच्चे क्लास लेंगे वो सब आंसर देंगे इसका, ठीक है ना? सबके सब आंसर देना इसका ईमानदारी से। पता चल जाए, आपको भी पता चल जाएगा, मेरे को पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आगे, क्योंकि आपको तो एग्जाम में भी करना है ना। तो आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाते, तो आप एग्जाम में 100 क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे आप लोग? यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको देने में जोर आता है, तो कैसे करोगे वहां पर एग्जाम पे? क्यों लेते हो इतने बड़े सपने? जब आप मेहनत नहीं करते तो सपने क्यों लेते हो? अरे सपने तो तभी साकार होंगे आपके जब आप मेहनत करोगे, समझ गए? तो मेहनत करो बराबर है, बिना मेहनत फल नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करो बराबर, जितनी आपको रेगुलर क्लास लो पूरी, फिर पढ़ो, फिर क्वेश्चन सोल्व करो। फिर आप क्वेश्चन सोल्व क्यों नहीं होते बताओ मेरे को? बस क्लास तो नहीं ली, बुक लेकर लग गए, बोले मेरे को नोट्स दे दो पुराना टिकट। अरे नोट्स से थोड़ी पढ़ोगी, नोट्स से पढ़ने तो और कोई पढ़ लेते। टीचरों को पूछता नोट्स, मार्केट के अंदर बहुत बुकें पड़ी हैं, मुझे पढ़ लेते, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बिट करते हैं। मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, कैसे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आपको तरीका ही नहीं पता है। तरीका तो आपको पता होना चाहिए, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ो, जिसका भी आपको बेस्ट तरीका लगे वो तरीका अप्लाई करो, वहां पर फिर आपसे क्वेश्चन सोल्व कैसे नहीं होगा बताओ? ये नहीं कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका, अरे इसके अलावा भी बहुत ज्यादा तरीके मिल जाएंगे आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने की। बस आपके दिमाग में फिट होना चाहिए वो तरीका, आप लोग दिमाग में यूज करो, जो आपको सरल लगे वो तरीका यूज में लो। फालतू के कामों में टाइम बर्बाद मत करो, पढ़ना है ईमानदारी से पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और उसका मेरे को कमेंट के अंदर आंसर बताइए। क्वेश्चन पढ़ो। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 20% की छूट दे तो उसे 15 रुपए कम लाभ होता है। घड़ी का मूल मूल्य कितना है? देखो, एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है। यदि वह 15% की बजाय 20% छूट देता तो उसे 51 रुपए कम लाभ होता है। कि 51 रुपए का कम लाभ होता है उसे। यदि वो 15% की जगह 20% की छूट दे देता ना, तो उसे 51 रुपए का कम लाभ होता है। तो वस्तु का मूल मूल्य कितना है? ये मूल मूल्य क्या होता है? अरे अंकित मूल्य मूल मूल्य होता है। अंकित मूल्य मूल मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य निकाल देना इसका। बताया था बार, मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, उसमें उसे निकाल लेना, कमेंट के अंदर आंसर देना है ईमानदारी से सबके सब। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी लोग, अभी कोचिंग कॉलेज वगैरह बंद है तो वो भी अपने टाइम का सदुपयोग कर सके, वो भी पढ़ सके। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट के अंदर आपको आंसर तो देना ही है। कमेंट में आंसर तो आपको देना है, उसके बारे में कहने की जरूरत ही क्या है। तो ठीक है, फिर कल सुबह 6 बजे मिलते हैं, वही टाइमिंग रहेगा हमारा, और रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी नॉन स्टॉप। बस आप लोग तैयार होकर आना सबके सब। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल।